मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर फ़ख्र है कि अमीर मोहतरम जब भी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते तो उनकी जो मेज़बानी थी वो अल्लाह ताला ने हमारे ही नसीब में अल्लाह ने लिखी हुई थी। वो हर बंदे की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसका बड़ा ख्याल करते हैं। मेरे साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी अम्मा को नहीं देखा और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी अम्मा से मुलाकात हो और मैं अपनी अम्मा को बताऊँ कि मैंने कुरान करीम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हिफ्ज़ कर लिया। एक बार उन्होंने फरमाया कि जो बंदा अपने ऊपर तनकीद को बर्दाश्त करने का फ़न पा लेता है, जान लेता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट मीरे कारवां एक मिसाल जाविदा के साथ आपका होस्ट हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन अलवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो इस दुनिया से तो चली जाती हैं लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा के लिए दिलों में रह जाती हैं। वो शख्सियात अमर हो जाती हैं। आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर रहमहुल्लाह रहमतन वासिया का शुमार ऐसी ही शख्सियात में होता था। उनकी यादों को महफूज करने के लिए हम मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ ये पॉडकास्ट करते हैं। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब हाफिज़ मोहम्मद सलमान आज़म साहब हैं। अमीर मोहतरम साजिद मीर रहमहुल्लाह रहमतन वासिया के साथ इनका बड़ा पुराना, देरीना और गहरा ताल्लुक़ था, इसलिए आज हमने इनको ज़हमत दी है कि अमीर मोहतरम की कुछ यादें मज़ीद महफूज की जा सकें। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान। आपको शुक्रिया, आपने वक्त दिया पैगाम टीवी के पॉडकास्ट के लिए। इस पॉडकास्ट के लिए मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बाइस शर्फ है कि आपने मुझे याद किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कॉमन सा सवाल होता है, हम ये बात शुरू इधर ही से करते हैं कि प्रोफेसर साहब रहमतुल्लाह से आपकी पहली मुलाकात या पहली कोई याद वो क्या थी, वो शेयर कीजिएगा। मैं छोटा था, आई थिंक कोई मेरी 10-11 साल एज होगी, तब अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह डस्का कचहरी चौक में जामा मस्जिद अज़ीज़िया अहले हदीस है, उधर एक प्रोग्राम था बाद नमाज असर। अच्छा। तो तब आप वहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो फ़र्स्ट टाइम मैंने उन्हें वहाँ पे देखा था। उसके बाद फिर मेरी उनसे जो पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है वो मैंने उनके साथ सफ़र किया जब मेरा एडमिशन हुआ जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में। बल्कि एडमिशन से पहले उनका यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, तज़किया चाहिए होता है। तो अमीर मोहतरम डस्का तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे तज़किया चाहिए जामिया इस्लामिया जाने के लिए। तो फरमाने लगे कि आप मेरे साथ चलें लाहौर, तो सुबह मैं इंशाल्लाह आपको तज़किया बना के दे दूँगा। सही। उन्होंने मुझे अपने साथ ही गाड़ी में बिठा लिया। मैं उनके साथ लाहौर आया, रात मरकज़ में रहा। तो सुबह फिर मैंने उनसे तज़किया लिया और उसके बाद जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, फिर मेरा जब एडमिशन हुआ तो मैंने उन्हें कॉल की कि मेरा एडमिशन हो गया। तो बड़े खुश हुए। सही। कहते हैं बड़े कम लोग हैं जो एडमिशन होने के बाद भी याद रखते हैं। नहीं तो अक्सर जो है वो तज़किया की हद तक याद रखते हैं। ये एक बचपन में जो मैंने उन्हें देखा वो डस्का में, और उसके बाद फिर जब मैंने एडमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, फिर उनके साथ मैंने पहला सफ़र किया। बिल्कुल ठीक। तो उनकी शख्सियत का जो पहला इम्पेक्ट आप पे पड़ा, क्या महसूस किया आपने? जब मैंने उनके साथ सफ़र किया तो हम जब डस्का से रवाना हो गए, उनकी एक मोहब्बत थी उनके साथ। उनका तज़किरा हमारी फ़ैमिली में ज़ाहिर बात है हमारे बचपन से ही होता था। मेरे वालिद साहब, मेरे ताया जी, चचा जी, उनके साथ उनका ताल्लुक़ था, आना जाना था, तो उनका तज़किरा तो होता रहता था। और ज़ाहिर बात है जब उनके साथ सफ़र किया तो सच्ची बात है मैंने तो डर डर के सफ़र किया। कितनी बड़ी शख्सियत, और वो बिल्कुल मैं कम उम्र था, फिर स्टूडेंट, लेकिन कमाल शफ़क़त थी उनकी। मुझे आज भी याद है, हम जब गुजरांवाला हमने क्रॉस किया तो उन्होंने अपने ड्राइवर से गाड़ी खड़ी करें, मुझे कहते हैं हाँ जी कुछ खाना पीना है। तो मैं ऐसे खामोश, और दसो, मैं मेरे साहब देख लें। तो फिर उन्होंने अपने लिए भी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई, मेरे लिए भी कोल्ड ड्रिंक और साथ चिप्स थी। कहते चलें ये आप भी खाएं और मैं भी खाता हूँ। सही। जो उनके साथ सफ़र करते थे वो उनका बड़ा ख्याल रखते थे बिल्कुल हमेशा। और फिर जब हम मरकज़ में आए तो उन्होंने बाकायदा पूछा कि कोई खाना शाना खाना तो बताएं। मैं कहा नहीं, खाना हमने खा लिया, तो बस अब आराम करेंगे। और सुबह फिर जिस मकसद के लिए हाज़िर हुए थे वो उनसे दरख्वास्त की।
बिल्कुल ठीक। यूथ फोर्स पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ बाकायदा जामिया इस्लामिया से स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप पर आयद हुई? नहीं, मैं 2002 में मैंने यूथ फोर्स ज्वाइन की थी। सही। हमारे डस्का में तब यूथ फोर्स का नज़म जो था वो कायम हुआ था। उसमें राना खलीक साहब, हाफिज़ शाहिद अमीन साहब तशरीफ़ लाए थे। तब मैं बहसीयत सेक्रेटरी नशर व इशाअत यूथ फोर्स के साथ शामिल हुआ। सही। फिर उसके बाद सेक्रेटरी फिनांस भी बना। फिर मैं डस्का का जो सदर बना। जब मेरा एडमिशन हुआ है मदीना यूनिवर्सिटी में, तब मैं यूथ फोर्स तहसील डस्का का सदर था। सही। ठीक। उसके बाद फिर बतजरीज मुख्तलिफ जो अदवार आते रहे। इम्तियाज़ मुजाहिद साहब के दौर में फ़र्स्ट टाइम मैं मरकज़ी कैबिनेट में शामिल हुआ। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे चलता रहा तंजीम का सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र, तो साथ साथ फिर ज़िम्मेदारियाँ में बदलती गई। बिल्कुल ठीक। आप जब जामिया इस्लामिया में पढ़ते थे तो अमीर मोहतरम रहिमहुल्लाह जब कभी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते तो उनकी मेज़बानी का भी जी शरफ़ बिल्कुल। हासिल होता था। मेरे लिए तो ये कह लें कि जो मदीना मुनव्वरा के अय्याम है ऑलरेडी बड़े गोल्डन है, बड़े सुनहरी अय्याम है। लेकिन अमीर मोहतरम की जो आमद थी इन सुनहरी अय्याम को भी और चमका देती थी। यानी हम लोग इंतज़ार में रहते थे। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर फ़ख्र है कि अमीर मोहतरम जब भी मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते तो उनकी जो मेज़बानी थी वो अल्लाह ताला हमारे ही नसीब में अल्लाह ने लिखी हुई थी और हम ही उनकी मेज़बानी के लिए पेश होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उनका जो मोहब्बत करने का अंदाज़ था, जो उनकी शफ़क़त थी, मुझे आज भी याद है। एक दफ़ा मेरे मोहतरम तशरीफ़ लाए कनाडा से। अच्छा। तो मैं मस्जिद नबवी के बाब मलिक फ़हद, ये जो ओहद की जानिब जो दरवाज़ा है मस्जिद नबवी का, उधर मैं जो पिलर्स हैं उसके साथ टेक लगा खड़ा था। मदीना मुनव्वरा में आपको पता है सर्दी बड़े कम वक्त के लिए आती है, लेकिन बड़ी अच्छी धूप लगती है। धूप अच्छी होती है। तो सूरज जो था वो गुरूब हो रहा था, असर के बाद का टाइम था। तो मेरे मोहतरम ने कैंडल स्टिक पकड़ी हुई थी अपने हाथ में। उन दिनों उनको मसला था टांग का। अच्छा। तो मैंने उनसे सलाम ली तो उन्होंने मुझे मैंने सलाम ली, उन्होंने मुझे खींच के अपने साथ लगा लिया। अच्छा। और मैं कभी कभी अपने दोस्तों से जिक्र करता हूँ कि मुझे आज भी अपनी पुश्त पे उनके हाथ का वो जो लम्स है वो महसूस होता है। सही बात है। क्या हाल चाल है, कैसे हो, पढ़ाई कैसी जा रही है। यानी वो सडन मुलाकात थी? नहीं, सडन नहीं थी। अच्छा। मैं उनका वेट कर रहा था। ठीक ठीक। मुझे वो मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके थे। मकसद ये है कि मैंने सलाम ली। आमतौर पे हमारे मुआशरे में मशहूर है जी, प्रोफेसर साहब गले नहीं मिलते थे। तो उन्होंने ख़ुद मुझे खींच के अपने साथ लगा लिया। और जैसे एक कह लें वालिद शफीक अपने बेटे के साथ वो बर्ताव करता है या उनका बिहेव होता है, उस तरह उनका हमारे साथ बिहेव था। ठीक। फिर हमने उनके साथ सफ़र भी किए। फिर जब वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते, जो मदीना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी उनके हम मीटिंग्स अरेंज करते। उसमें भी मेरे मोहतरम उनके सवालात के जवाब देते, उनके साथ घुल मिल जाते। और भी फर्दर पूछते आप किधर से हैं, किस जामिया से पढ़े, अभी आप किस डिपार्टमेंट में हैं। अब मुझे इत्तेफाक रहा है एक किस तरह की मुलाकात। बिल्कुल। वो साहब से पूछते फिर ना बाकायदा, अभी आप क्या करते हैं, आप किस इलाके से हैं, कितना अरसा हो गया है, कब आपकी फरागत हो रही है। जामिया इस्लामिया आप किस सन में गए थे? मैं 2006 में। 2006 से लेके अब तक मुख्तलिफ अमीर मोहतरम से सैकड़ों मुलाकातें रहीं, तो निजी मजालिस में अमीर मोहतरम का बर्ताव और रवैया कैसा होता था? बहुत अच्छा होता था। मेरे वो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में जब मैं यूनिवर्सिटी के बाद मक्का शिफ्ट हुआ तो मेरे पास घर में भी आते थे। बल्कि एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, वो बड़े नफीस इंसान थे। उनकी ज़िंदगी जो थी बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी क्या लें कि मैनेज थी। हमारी इतना नहीं थे वो। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मीर साहब 3 दिन हमारे घर रहे हैं, बेड की चादर पे सिलवट भी नहीं आई। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा मीर साहब आप बेड पे सो रहे हैं या नीचे सो रहे हैं? मैं बेड पे सो रहा हूँ। तो मैंने कहा ये बिल्कुल चादर पे कोई सिलवट नहीं है। कहते हैं वो मेरी बेटी जो है वो अकेली इधर रहती है, तो मैं उसके ऊपर क्यों बोझ बनूँ। इसलिए मैं जब नमाज के लिए जाता हूँ या बाहर निकलता हूँ तो बिस्तर को ठीक करके निकलता हूँ। वाह, बड़ी खूब आदत थी। मेरा बेटा तब छोटा था, सिप्तुल हसन, तो इसको हम उनके पास बिठा देते थे। तो मेरे मोहतरम कुरान करीम की तिलावत करते थे और वो पास बैठा बैठा सो जाता था। अच्छा।
तो मैंने कहना मीर साहब तंग, कहते नहीं 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 मुझे नहीं तंग करता, आप इसको मेरे पास ही रहने दो। बिल्कुल ठीक। और वो जिन लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ होता था ना वो बड़ा याद रखते थे। हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मेरे बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आए, अच्छा। चले गए। नेक्स्ट डे मुझे कॉल की, किधर है? मैंने बताया मैं शहर से बाहर हूँ। फ़िज़ान किधर है? मेरे छोटे भाई का नाम फ़िज़ान है। अच्छा। मैं कहा जी वो उधर ही है डस्का में। उसको बोलो मेरे से रब्ता करे, मैं इतनी देर बाद आपके ऑफ़िस के बाहर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा मीर साहब खैर है? कहते हैं यार वो उस दिन मैं आपके बच्चों के लिए ले गया था चॉकलेट्स, फ़िज़ान के बच्चों के लिए मैं लानी भूल गया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अल्लाह, तो मैं वो देने आ रहा हूँ। इंसाफ भी है, मोहब्बत भी है। इंसाफ भी, मोहब्बत भी, और फिर वो याद रखते थे बिल्कुल ठीक कि मेरा जिनके साथ ताल्लुक़ है, जिनके साथ मेरा रिश्ता है, उन्हें मेरी तरफ से कमी ना आए। अल्लाह अकबर। मैंने ये बात इसलिए पूछी, अभी मैंने कहा ना कि निजी मजालिस में उनका बर्ताव कैसा था। लोग समझते हैं कि शायद वो बस इसी तरह हर वक्त जलाल में रहते थे, बड़ी वो शगुफ्तगी थी, बड़े बात लोग थे, बल्कि हम लोग अक्सर गलतियां करते थे बोलने में ना। मिसाल के तौर पे अल्फाज हमने कहना कि बेकरी, कहना वो मौलवी साहब बेकरी, अल्फाज जो है ना इस तरह आम हम कह देते थे अनगिनत। उन्होंने तसीफ़ फरमानी भाई अनगिनत, यानी कि वो जहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें उर्दू, इंग्लिश और अरबी तीनों ज़ुबानों में माशाल्लाह अदब के ऊपर उन्हें अबूरा असल था। और उनकी ख्वाहिश होती थी कि जो लोग मेरे साथ बसते हैं इनकी भी जो अल्फाज की अदायगी है वो दुरुस्त हो जाए। और निजी मजालस में मैं आपको एक अपना पर्सनल एक वाक़या शेयर करता हूँ। मीर साहब मुस्तजाबुद्दावात भी थे, कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने करम किया तो मुझे किसी ने बताया कि आप मेरे मोहतरम से मेडिसिन लें, उससे बेटा होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा। मैं मीर साहब पास हाजिर हुआ, मुझे उन्होंने पूछा कितने माह हुए प्रेगनेंसी को? मैंने कहा मीर साहब 4 माह हो गए। कहते हैं टाइम गुजर चुका है, दुआ का अब दुआ का टाइम है। कहते हैं वो 3 माह होते फिर मैं आपको मेडिसिन देता। अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया तो मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा मीर साहब अल्लाह ने बेटा अता किया है। तो मुझे कहते हैं जिस दिन आपने मुझे कहा था मेरे पास आप आए थे, तब प्रेगनेंसी को 4 माह हुए थे। कहते उस दिन से लेके आज की फजर तक कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने आपके लिए बेटे की दुआ नहीं की। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे बड़ी शफकत या लोगों का ये कहना वो बड़े सख्त मिजाज थे, ये मैं नहीं समझता। मैंने उन्हें हमेशा शफीक ही पाया है, नरम तबीयत का पाया। हाँ असूलों के पक्के थे वो, बिल्कुल ठीक। असूलों के ऊपर वो कोई समझौता नहीं करते थे। वो उस मामले में चाहे जो मर्जी उनके सामने आ जाए, जहाँ पे असूलों की बात आती थी उधर मीर साहब बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। लेकिन जहाँ पर उनके साथ जो लोगों के पर्सनल रिलेशंस थे, जो निजी मजालस थी, उनमें उनकी जो शफकत थी वो देखने वाली होती थी। अभी लास्ट मैंने उनके साथ, आपको पता ही है कि मैंने आखिरी उनका जो सफ़र था बैरून मुल्क का, मैंने उनके साथ था बहरीन का। तो उसमें भी मेरे पे बड़ा प्रेशर था, मीर साहब साथ जा रहा हूँ, लेकिन वो बड़े रिलैक्स थे, बिल्कुल रिलैक्स नहीं आप। हालांकि वो बीमार भी थे, उनको तो कमर की बीमार भी थे, कमर की तकलीफ थी और शिद्दत के साथ थी। लेकिन इसके बावजूद उनकी ये खूबी थी कि उनके साथ जो बंदा ट्रैवल करता था उसके ऊपर बोझ नहीं बनते थे। आपको याद होगा जब हम रेमिया खान गए हैं, जी हाँ, कराची भी इकट्ठे गए। कराची में हम इकट्ठे गए, रेमिया खान जब गए तो उनके पास वो जो ब्रेकफास्ट था वो घर से लेके आए थे जी। तो रास्ते में हम जब रुके उनको भाई ये मैंने कहा आप लोग भी इससे कर लें, कोई मना नहीं है। सही बात है, मुझे याद है बिल्कुल इसी तरह सबका ख्याल रखते थे। और फिर मैंने एक दफ़ा उनके सफ़र किया रमज़ान मुबारक के, सऊदी में पहला रोज़ा था, पाकिस्तान में उस दिन शाबान की या 29 हो गई या 30 होगी, तो जिद्दा से हमारी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद के लिए। देखें वो इस मामले में बड़े वसीउल नज़र थे, वसीउल कल्ब थे। एयर होस्टेस ने हमसे पूछा जी कि आपने सैरी करनी है कि नहीं करनी? तो मुझे कहते हैं हाँ जी। मैं कहा आप बता, कहते मैंने तो रोज़ा रखना है। मैं कहा मीर साहब पाकिस्तान में तो कल शुरू हो रहे हैं। कहते चले आप ना रखें, नहीं मैंने रखना है। यानी कि वो पाबंदी नहीं लगाते थे, वो अपने साथ जो लोग सफ़र करते थे उनके ऊपर सख्ती नहीं करते थे। अगर किसी जगह पे शरीयत में रुखसत है तो उस मामले में बिल्कुल भी वो अपना फ़ैसला अगले बंदे के ऊपर नाफिज नहीं करते थे, उसके ऊपर थोपते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स रहते थे। भाई आप देख लें, बल्कि हम जब इस्लामाबाद पहुँचे
तो जब सफ़र शुरू किया सियालकोट के लिए तो वो उन्हें बड़ा पसंद था बॉली रेस्टोरेंट। वहाँ खड़े हो के गुजर खान के पास मुझे कहते हैं भैया आप लंच करें, मेरा तो रोज़ा है तो मैं तो इंशाल्लाह घर जाया करूँगा इफ्तारी, तो आप इधर लंच कर लें। सही, यानी आपके लंच का ख्याल रखा क्योंकि आपने रोज़ा नहीं हाँ रखा बिल्कुल, था। मैंने रोज़ा नहीं रखा हुआ था तो उन्होंने मेरे लंच का भी ख्याल किया। बिल्कुल ठीक। हफ़ साहब उनकी जमाती और सियासी ज़िंदगी थी और मुकम्मल ही यही थी, तो जो करीबी लोग होते हैं जमात में ज़्यादातर वो उनके साथ होते थे। कुछ खूबियाँ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ करीबी लोग जानते हैं। ऐसे ही ये फरमाइएगा उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिन क्वालिटीज़ ने उन्हें बेमिसाल कायद बना दिया? मीर साहब की जो सबसे बड़ी खूबी थी ना, वो मरसी में तहदीस का फेस थे। कोई शक नहीं। किसी को बताना नहीं पड़ता था कि ये प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, ये मरसी में तहदीस के अमीर हैं। मैं 2 मिसालें अर्ज़ करता हूँ। हम बैतुल्लाह में बैठे हुए थे। अच्छा। मैंने भी हराम पहना हुआ था, मेरे मोहतरम ने भी, हमने उम्रा करना था। तो मीर साहब चेयर पे बैठे हुए थे, मैं साथ खड़ा था। तो एक लड़का आया, उसने मुझसे पूछा कि ये प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं? जी। कहता मैं मिलना चाहता हूँ। मैं कहा मिल लें आप। मैं आप किधर से हैं? कहता मैं कनाडा से हूँ। अच्छा। मैं कनाडा से हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब से लाइव मिलूँ, बिलमुशाफा मुलाकात करूँ। तो आज मैं बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका भी दिया, तो बैतुल्लाह में उनसे मुलाकात का मौका दिया। वाह। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में शार इस्लाम पे मियास होटल में हम ठहरे हुए थे और बस दोहर का टाइम था। अब मैं भी साथ आप भी साथ थे। दोहर टाइम हम बाहर निकले तो सऊदी अरब के बड़े मशहूर आलिम हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने हमें खड़ा कर लिया, पूछा कि शेख साजिद मीर है? हमने बताया जी। तो बड़े खुश हुए, आगे उनसे मिले। अरबों के जो रवायती तरीक़ाकार है बड़े आलिम को या बड़े शख्स को सर पे बोसा देना, बिल्कुल, कि वो मैं ये समझता हूँ वो मरसी में तहदीस का तारुफ थे। कोई शक नहीं। वो मरसी में तहदीस का फेस थे। किसी को बताना नहीं पड़ता था, तारुफ नहीं करवाना पड़ता था कि ये हैं प्रोफेसर, कि ये प्रोफेसर मीर साहब हैं। बिल्कुल इसी तरह ये उनकी क्वालिटी थी। आपने यूथ फोर्स के अंदर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर काम किया और यूथ फोर्स मरकज़ी जमीयत की ज़ैली तंजीम है। तो इस मामले में उनके साथ आपने जो वक्त गुजारा, कुछ ऐसी यादें कि उन्होंने आपको सिखाया हो, समझाया भी हो, बताया भी हो, और फिर शफ़क़तें यूथ फोर्स के लिए उनकी कैसी थी? उनकी जो सबसे बड़ी जहन में इस मामले में क्वालिटी थी, खूबी थी, अमीर मोहतरम किसी के ऊपर भी अपना फ़ैसला थोपते नहीं थे। राय दे देते थे कि ये मेरी राय है, लेकिन साथ ये भी कहते थे कि आपको जिस तरह बेहतर लगता है आप उस तरह कर लें। यूथ फोर्स के मामलात में काफ़ी मरतबा उनके साथ मजालिस हुई। मौजूदा सेटअप में भी, इससे पहले भी हम लोग जाते थे उनके पास लेके कि मीर साहब हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी मामला रिफ्यूज़ नहीं किया था। अच्छा, हमने ये काम करें, आपको किसने रोका? और फिर उनकी जो सबसे बड़ी खूबी थी, जो अब हमारे जो कई दोस्त हैं वो इस खूबी से महरूम हैं, वो हर बंदे की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसका बड़ा ख्याल करते थे। कोई शक नहीं। उन्हें पता भी चल जाता था ना कोई कमी है तो वो अकेले बुला के उसके बारे में फिर इशारतन खनायतन कहते थे कि ये मामला इसको बेहतर करें, ये इस तरह मुनासिब नहीं है। और फिर उसके बाद वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि कोई बंदा उनकी डोमेन में दखल दे। कुछ लोगों ने कभी ज़्यादा तंग करना तो उन्होंने इजहार भी करना कि जब मैं आप लोगों के काम में दखल नहीं देता, आप मेरे काम में दखल क्यों देते हैं? और ये नहीं कि वो अपने काम में दखल पसंद नहीं करते थे और दूसरों के काम में दखल देते थे, ऐसे भी नहीं था, बल्कि वो जो दूसरों की डोमेन होती थी उसमें भी दखल नहीं देते थे। इसी तरह बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यूथ फोर्स का जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया था उसके अंदर रहते हुए यूथ फोर्स ने बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। और उनके दो बड़े मशहूर यूथ फोर्स के बारे में जो आप कह लें अल्फाज हैं, बाज़ शमशीर जन जी और जमात का हरावल दस्ता। सही बात है। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 20 मरतबा, बारहा हम उनसे ये अल्फाज सुनते थे और वो खुश होते थे। लास्ट हमने लियाकत बाग रावलपिंडी में जो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की, बीमार भी थे, जी हाँ, मोरों का मसला था, बैकबोन में पेन थी, इसके बाद भी बड़े खुश थे। उधर कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ और बैठे, काफ़ी देर तक बैठे रहे। इस तरह गुजरांवाला मिनी स्टेडियम। फिर हमने एक प्रोग्राम किया था एक शाम साजिद मीर के नाम लाहौर में, उसमें बड़े फ्रेश थे वो
और उन्होंने हमारे जो ज़िम्मेदारान थे ज़िली और शहरी, उनके जो सवालात थे उनके बड़े उन्होंने तहम्मुल से और बड़े तफसीली उन्होंने जवाबात दिए। और उस नशिस्त के बहुत से क्लिप्स अभी वायरल अभी हैं, वायरल हैं। बार बार वो रिपीट होते हैं। रिपीट होता, और उसमें एक वो जो उनकी वालदा मोहतरमा के मुतल्लिक़ क्लिप था, ये हालांकि मुझे पहले से पता था। जब मैं पढ़ता था मदीना यूनिवर्सिटी, तो एक मरतबा मेरे मोहतरम तशरीफ़ लाए, तो उनकी आदत थी कि फ़जर की नमाज़ मस्जिद नबवी में अदा करनी, फिर उधर से मस्जिद कुबा चले जाते, वहाँ पर नवाफ़िल अदा करते, फिर वापस आके नाश्ता करते। अब मस्जिद कुबा से निकले, मैं ड्राइव कर रहा था, वो साथ तशरीफ़ फरमा थे। मैंने पूछा, मीर साहब आप जमात के अमीर भी हैं, सेनेटर भी हैं, कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, पूरी दुनिया आपने घूमी है, एक बड़े ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ भी है। नो डाउट जी हाँ, कि उनका ख़ानदान सियालकोट का एक मारूफ ख़ानदान था। उनके बुज़ुर्गों का नाम तो वैसे भी बिल्कुल। सियासी और समाजी और मजहबी तहरीक हलकों में बहुत पाकिस्तान में ज़्यादा मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह का बड़ा रोशन किरदार था। है। जी हाँ, तो मैंने कहा कि कोई ऐसी ख्वाहिश तो आपकी पूरी ना हुई हो और आप चाहते हो वो पूरी हो। मुझे ये था, जैसे स्टूडेंट्स के जहन होते हैं कि मीर साहब की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी जो पूरी ना हुई हो, जी हाँ, या कोई हुई तो दुनिया के लिहाज से होगी। तो मीर साहब फरमाते हैं कि मैंने अपनी अम्मा को नहीं देखा, अल्लाह, उनके ये अल्फाज थे, मैंने अपनी अम्मा को नहीं देखा और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी अम्मा से मुलाकात हो और मैं अपनी अम्मा को बताऊं कि मैंने कुरान करीम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हिफ्ज़ कर लिया। अल्लाह अकबर। मैंने मीर साहब एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने अम्मा को देखा नहीं, ऊपर से आप फरमा रहे हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मा को जब देखूं तो ये बताऊं। तो फरमाने लगे कि मेरी बड़ी बहन ये कहा करती थी कि हमारी वालदा कहती थी कि साजिद में को मैंने हिफ्ज़ करवाना है, हाफिज़ बनाना है। मैंने इसको हाफिज़ बनाना है। तो फिर मैंने उनकी ख्वाहिश के एहतराम में कुरान करीम को हिफ्ज़ किया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज वो, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अपनी वालदा के पास होंगे, और उनकी जो ख्वाहिश थी कि मैं अपनी वालदा से मिलूं और उन्हें बताऊं, तो यकीन उन्होंने अपनी वालदा को बता दिया होगा ऐसा ही कि है। आपका बेटा जो है वो हाफिज़ बन के आपके पास आ चुका है। अल्लाह अकबर, जिसने कुरान से वफा की सारी ज़िंदगी। बिल्कुल, सारी ज़िंदगी। देखें, आपने भी सफ़र किए हैं, मैंने भी किए हैं, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, थोड़ी मुसाफत के भी और लंबी मुसाफत के भी। उनकी सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती थी कि भाई मैंने कुरान करीम जितना एक दिन में तिलावत करना है, पहले वो करना है। तब तक ना वो बात करते थे, कोई कलाम नहीं ना करते कोई थे। बात नहीं करते थे, किसी तरफ देखते नहीं थे, सिर्फ अपनी जो तिलावत थी वो करते थे। जब वो कंप्लीट हो जानी, उसके बाद फिर जो बात करनी है ज़रूरी वो आप कर लें, और फिर वो किसी पे बोझ नहीं बनते थे। बिल्कुल इसी तरह। बड़ी मामूली सी बात है, मुमकिन है ये हमारे नाज़रीन को अजीब भी लगे, शलवार में नाला डालने के मतलब भी वो किसी को नहीं कहते थे। इसी तरह वो अपनी चीज़ों का खुद ही ख्याल खुद ही करते थे। वो मुझे याद, मैं कहा ओ नहीं नहीं नहीं, ये मैं खुद कर लूँगा, मुझे दे दें आप। यानी ये भी हमारे लिए जो तंजीमी लोग हैं उनके लिए सबक ये है। सबक है कि हमने साथ 3-3 4-4 बंदे रखे होते हैं। किसी ने हज़रत साहब का फ़ोन उठाया हुआ है, किसी ने हज़रत साहब का बैग उठाया हुआ है, किसी ने मेडिसिन वाला बॉक्स मेडिसन वाला बॉक्स उठाया हुआ है। कि ये भी हमारे लिए मैसेज है कि अगर हम पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, जी उन्होंने 7 बंदे रखे होते हैं, तो हमारे मजहबी तबके को भी इससे परहेज़ करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा दौर में प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह जैसी पर्सनैलिटी किसी की नहीं है, और बतौर मिसाल नफीस भी, नफीस भी, और सादगी भी, और बतौर मिसाल उनकी ये जो आदात हैं उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह। अभी आपने फरमाया ना कि वो फरमाया करते थे कि मेरी जन्नत में जाने की एडिशनल एडिशनल ख्वाहिश, बिल्कुल। वालिदा से मुलाकात। वालिदा से उनकी वफ़ात के बाद मेरी वालिदा उनकी अहलिया मोहतरमा के पास गई अच्छा। और पूछा कि मीर साहब ये बात क्यों कहते थे और क्या कहते थे कि मैं वालिदा से मिलके क्या कहूँगी। तो उन्होंने फरमाया, वो कहते होते थे कि मैं वालिदा से मिलके कहूँगा तुसी मैनू छड़ के क्यों आ गए। अल्लाह अकबर। ये उनकी एक कह लें कि एडिशनल ख्वाहिश थी। और इस उम्र में भी माँ की ममता का जो एक एहसास होता है और उनका माँ को ना देखना, ये यानी उनको अपनी ज़िंदगी के आखिर तक महसूस होता और वो ना उनके लिए भी दुआएं भी बड़ी करते थे। मैंने उनके साथ जब उम्रा किया तो जो सऊदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी बाइक्स, तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जो फर्स्ट फ्लोर पे मैं और मेरे मोहतरम थे। तो जब हमने तवाफ़ कंप्लीट किया तो उधर हम खड़े हो गए, तो मीर साहब दुआएं कर रहे हैं।
तो पहली दुआ जो थी उनकी वो अपनी वालदा के लिए थी इसी तरह कि अल्लाह मेरी वालदा को जन्नत में अला मुकाम दे दे। मैं साथ बिल्कुल साथ बैठा हुआ था, जी हाँ, तो मैं उनकी आवाज़ जो है मेरे कानों से टकरा रही थी। इसी तरह हाफिज़ साहब, आपने उनके साथ सफ़र किया, नेशनल इंटरनेशनल। सफ़र में इंसान बड़ा खूब पहचाना जाता है, लोग तो जानते हैं उनका सफ़र, लेकिन सफ़र का कोई यादगार वाक़या वो हमें बताएं। सबसे जो मेरे मोहतरम की सफ़र में जो मुझे जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है कि वो सफ़र में भी नमाज की सुस्ती नहीं करते थे। बिल्कुल। वो सफ़र में भी इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि भाई पहले नमाज, इसके बाद जो और कोई काम होगा। और नवाफल जो हैं वो कसरत के साथ वो अदा करते थे। फिर दौरान सफ़र कुरान करीम की तिलावत, सफ़र में भी वो नमाज बाजमात जो है ना उसको प्रायोरिटी देते थे। प्रायोरिटी देते थे। आए जी पहले नमाज़ पढ़ते फिर कोई और काम करेंगे। और फिर आम तौर पे जब आप हवाई सफ़र करते हैं तो लोग कोई डाइजेस्ट पढ़ रहा होता है, कोई अखबार पढ़ रहा होता है, अमीर मोहतरम कुरान करीम पढ़ते थे। अब बैग से कुरान निकालना और बैठ जाना। वो मुझे उन्होंने कहा जी मुझे ये मेरा मुझे कुरान दे दें और बैग मेरा ऊपर रखें और बैग में ऊपर रख दें, बस ठीक है, आप बैठें अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाफ़िज़ साहब, जब इतना वक्त गुजरा तो कभी कोई ऐसी नसीहत की हो जो आपको अब तक याद है और आप उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं? मैंने आपको पता है जमाती ज़िंदगी में अप्स डाउन इंसान के आते रहते हैं। मैं एक जमाती ज़िम्मेदार के सामने मेरे मुंह से निकल गया कि यार अगर इतना कुछ करके जमाती काम करके तो कभी कभी इंसान लोगों की बातों से फेड अप हो जाता है। बातें सुननी है तो इससे बेहतर बंदा जमाती काम छोड़ दे। वो जिनसे मैंने बात की उन्होंने मेरे मोहतरम को बता दिया अच्छा। कि इसने यूं कहा है, मुझे बुलाया अकेले अपने दफ्तर में तशरीफ़ मा थे। तो पहले और बातें होती रही जैसे उनका अंदाज़ था। फिर मुझे कहते हैं कि इतनी हल्की बात की मुझे आपसे तवक्को नहीं थी। अल्लाह अकबर। आपकी तरबियत आपने इसलिए नहीं की कि आप जमात छोड़ दें, इसलिए कभी भी ये बात आज के बाद नहीं करनी। हाँ, बड़ी उन्होंने एक प्यारी बात की। मान लें कि जब लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, मुझे पता चलता है, मैं अकेले बैठ जाता हूँ। मैं फिर देखता हूँ कि ये जो लोगों ने बात की है इसमें कोई ऐसी बात है जो वाकई मुझ में कमी है, फिर उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह अकबर। कभी तो फरमाना है कि आप जमात के साथ जुड़े रहें, लेकिन जब कोई ऐसी बात हो आप अकेले बैठ के उसको देखा करें, अपना एनालिसिस करें कि अगर आप में ये कमी है तो उसको आप दूर करें, ना कि आप जमात को छोड़ें। बिल्कुल। और कुछ उनके अल्फाज ऐसे हैं जो ज़हन में आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मुझे उन्होंने कॉल की तो फरमाया लगे मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा कल मेरे साथ डिनर करे। अच्छा। ये उनकी आपके बारे में ज़िंदगी आखिरी दिनों की बात है। उस डिनर में आप भी थे सियालकोट उनकी मस्जिद में। तो फरमाया लगे कि मेरी ख्वाहिश है मेरा बेटा मेरे साथ डिनर करे। तो यानी ये अल्फाज मोहब्बत के याद रह गए हैं। बिल्कुल। मुझे आप कह लें कि ये मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला से जो अजर है इंशाअल्लाह वो तो हमें अल्लाह ताला अता करेगा। प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह के साथ जो इतनी हमारी रफ़ाकत थी, हम उनके ज़ेरे साया रहे, ज़ेरे शफ़क़त रहे, उनके ये जो अल्फाज हैं ये आप कह लें कि मेरे लिए सरमाया हयात है और उनकी तरफ से मेरे लिए रिवार्ड है। सही बात है, बहुत खूबसूरत बात की। अब सब जमाती मजालिस में, काबीना की मीटिंग्स में या उनके रूम में जब जमाती मजालिस होती थी लोगों की, तो बाज़ लोग बड़ी सख्त तनकीद करते थे। अच्छा, वो सख्त तनकीद को भी बड़े खंदा पेशानी से सुनते थे। इस खूबी के बारे में क्या कहेंगे? ये बल्कि अगर जब मरकज़ में होते थे लीडर्स वर्कशॉप, उसमें वो फरमाया करते थे कि जो एक अच्छा कायद, लीडर, रहनुमा है, जहाँ पे लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, लोग उस पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, और पता तब चलता है जब वो तनकीद को अपने ऊपर बर्दाश्त करे। सही बात है। बल्कि मुझे याद है एक बार उन्होंने फरमाया कि जो बंदा अपने ऊपर तनकीद को बर्दाश्त करने का फ़न पा लेता है, जान लेता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे लोग छोटी छोटी बातों पे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। ज़रा सी तनकीद हुई तो उस बंदे के बारे में दिल में बात रख लेंगे। यानी मैंने उनसे ये सीखा है कि जमाती ज़िंदगी में दिल बड़ा होना चाहिए, लोगों को मुआफ़ करें। अच्छी बात, माफ़ियाँ तो उन्होंने जेब में डाली होती। वो एक बड़ी एक ख़तीब साहब जमात में तशरीफ़ लाए
वो मीर मोहतरम के बारे में बड़ी उनकी ज़बान जो थी ना बड़ी सख्त थी। तो मैंने उनसे अर्ज़ की, मैं मीर साहब ये आपके बारे में इतनी सख्त ज़बान यूज़ करता है। तो आगे से हंस पड़े, कहते हैं वो सीरत को भी पढ़ा करें और अमल भी किया करें। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा फ़ातिह रसूल की हैसियत से दाखिल हुए तो आपने अहले मक्का से कहा था ला तसरीब अलैकुमुल यौम। तो यार हमें भी इस पर अमल करना चाहिए, इसलिए छोड़े, इसने जो कहा ये इसके साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि एलआईसी यूथ फोर्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें भी अमीर मोहतरम की सीरत से ये बात सीखनी चाहिए कि हमें एक दूसरे को मुआफ़ करने की आदत डालनी चाहिए, बिल्कुल, बातों को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। तो ये उनकी सीरत का एक उनकी शख्सियत का रोशन पहलू था कि वो लोगों को मुआफ़ करने के आती थे, वो तनकीद को बर्दाश्त करते थे। और बाज़ लोग उनकी ज़िंदगी के आखिर में उन्हें पता चलता था ना कि कोई उन पर मुसलसल सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहा है और बड़े रकीक जुमले कस रहा जी है, जी बिल्कुल, सुन के दरगुजर कर देते थे। और एक मरतबा मैंने उन्हें देखा कथा कलामी की इससे माजरत के, उनको किसी ने बताया कि इस आईडी से मुसलसल आपके बारे में वो ये चीज़ें लिखी जा रही हैं। उन्हें पता था ये कौन कर रहा है। उनका जवाब ये था कि बाज़ बंदियां दा हिसाब मैं उत्ते जाके लेना अल्लाह को। बल्कि मैं इससे एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। उनके फ़ोन के ऊपर एक बंदे ने बड़े सख्त किस्म के मैसेजेस किए, बड़ी बाजारी ज़बान इस्तेमाल की। मैंने वो मैसेज पढ़ लिए, अब मैंने भी पढ़े थे। मैंने पढ़ लिए। मैंने कहा मीर साहब ये देख, ओ अच्छा वो आम बंदा मेरा नहीं तो मेरा बर्दाश्त लेदा कर मामला सकता, आम बंदा नहीं बर्दाश्त नहीं कर करता, सकता। लेकिन अल्लाह ने उन्हें बड़ी बर्दाश्त दी हुई थी। जी, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी बर्दाश्त दी हुई थी। और फिर उनकी एक खूबी ऐसी थी कि जिसने उनसे वक्त लिया है वो फिर इंतज़ार करते थे। आपको याद होगा जब आखिरी दफ़ा हम उनसे मिले उनके घर, तो हम जब पहुँचे कहते हैं ओहो मेरा फ़ोन बंद था और मैं सोच रहा था अभी तक आया क्यों नहीं, और मैं फ़ोन करने के आपको सोच रहा था। और फिर जो कि दोस्त गिफ्ट करता था उसको याद रखते थे, उसका इज़हार करते थे भाई ये फ़लाँ बंदा लेके आया। और फिर उसके बाद वो आगे से गिफ्ट ये नहीं कि सिर्फ लेते थे, देते भी थे। उनका अंदाज था, हाँ, मतलब बरतानिया कोई आदमी गया, उसने अगर कोई फ्रूट या कोई चीज़ गिफ्ट की तो वो फिर मस्जिद के अपने तमाम अहबाब को बुला के उनकी पार्टी किया पार्टी करते थे। बरतानिया से वापस आए तो मुझे फ़ोन किया कि कब आना है। मैं कहा जब आप हुक्म करेंगे, मैं आता रोज़ जाऊँगा। तो मुझे उन्होंने ना दी जैकेट, उसका कलर था वाइट। अच्छा, कहते हैं ये ख़ास आपके लिए मैं बरतानिया से लेके आया। वाह। अब मेरे जैसा आम कारकुन जिसका कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं है, कोई इल्मी बैकग्राउंड नहीं है, जैसे हमारे आम तौर पे जमात में समझा जाता है जी फ़लाँ जो है इसका बैकग्राउंड जो है ये इल्मी ख़ानदान के साथ है। और मीर साहब के नज़दीक ये बात भी अहमियत नहीं रखती थी। उनके नज़दीक अहमियत थी कि वर्कर उनके साथ जमात के साथ मुखलस कितना है। यानी मैंने मसलक अहल हदीस और मज़ीद में हदीस के बारे में बड़ा मुतसब पाया। बिल्कुल, वो कहा करते थे कि ये वहाबियत मेरी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी मरकजी जमीयत मेरी रूह में शामिल। और मर्जी में हदीस उनकी रूह में शामिल था। हकीकत है ये। और जो बंदा मर्जी में हदीस के साथ मुखलिस होता था, अमीर मोहतरम उसकी कदर करते थे, दिल से करते थे, रिस्पेक्ट कदर करते थे, उससे प्यार करते थे और उसके दुख को अपना दुख, उसकी खुशी को अपनी खुशी समझते थे। वाह। इसी तरह अब साहब मीर साहब ने 38 साल जमात की क़यादत की, और इससे पहले अगर देखें तो 73 में पीर सैयद बदियुद्दीन शाह राशदी साहब के साथ जमात के नाज़िम आला रहे। अब सब कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी, एक तो इतने लंबे अरसा तक कायद रहे और फिर इस लंबे अरसे में उन्होंने जमात को क्या अल्लाह के तौफीक से जो है ना वो तरक्की दिलाई और अरूज मैं ये बख्शा। समझता हूँ कि मर्जी में हदीस की जो भी आज शिनाख्त है मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे, ये प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह की वो स्ट्रगल है जो उन्होंने साबित कदमी इस्तिकामत के साथ की है। बिल्कुल, आप देखें PDM की तहरीक में मर्जी में हदीस फर्स्ट टाइम किसी कौमी ताकत का हिस्सा बनी है मुतहदा मजलिस अमल के बाद। इससे पीछे की आप तारीख उठा लें, कभी ऐसे नहीं हुआ। बिल्कुल। और मीर मोहतरम की स्ट्रगल आज से नहीं है। मैंने ख़ुद उनसे ये बात सुनी थी कि मौलाना सैयद मोहम्मद दौद गज़नवी रहमतुल्लाह जो मर्जी में हदीस के बानी अमीर है, उन्होंने सियालकोट में जब आल पाकिस्तान हदीस कॉन्फ्रेंस करवाई तो अमीर मोहतरम को जिम्मेदारी दी। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। हाँ, वो यंग थे, बिल्कुल 20-22 साल उम्र थी। मीर साहब यंग थे। तो मीर साहब फरमाते हैं कि मुझे गज़नी साहब ने पूछा, गज़नी साहब का अंदाज़ बड़ा दबंग था, अरे भाई करवा लोगे? जी करवाऊँगा। ओ करवा लोगे? जी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। यानी कि जब वो यंग थे, वो ज़माना के जब लोग खेलते कूदते हैं, घूमते फिरते हैं,
तब अमीर मोहतरम ने रहमहुल्लाह ने आल पाकिस्तान हदीस कॉन्फ्रेंस को सियालकोट में होस्ट किया। बिल्कुल, और उस वक्त वो स्कूल टीचर भी थे। स्कूल टीचर भी थे। बिल्कुल। लेकिन उनके अंदर जो लफ्ज़ अहले हदीस के साथ जो उनकी मोहब्बत थी, जो इस मसले के साथ उनका लगाव था और जो इस जमात के साथ उनका लगाव है, वो हम सब के लिए मिसाल है। आप सब इतने बड़े मनसब पे जाके भी उन्होंने इस लफ्ज़ को नहीं छोड़ा, यानी इसको अपने लिए हार महसूस नहीं किया। वो फ़ख्र महसूस करते थे। बिल्कुल। वो इस बात के ऊपर फ़ख्र महसूस करते थे और गाहे बगाहे वो इसका इज़हार भी करते थे। और मरज़ी में हदीस की जो पहचान, जो हमारे पहले अकाबरीन थे, उनकी भी मेहनत इसमें शामिल है। लेकिन दर हकीकत मरज़ी में हदीस को जो ये इस्तेहकाम, मरज़ी में हदीस को जो बूस्ट, मरज़ी में हदीस को जो ये एक मुनज़्ज़म नज़म की शक्ल में जो सा मिला है, ये प्रोफेसर साजिद मीर रहमहुल्लाह की वो शबादा रोज़ मेहनतें हैं, वो असफ़ार हैं जो उन्होंने इस जमात के लिए की हैं। बिल्कुल। हाफिज़ मसूद आलम साहब हाफिज़हुल्लाह ने मजलिस शूरा के इजलास में फरमाया था कि जिस मकसद के लिए सैयद दाऊद गज़नवी साहब और मौलाना सलफ़ी ने जमात बनाई थी, प्रोफेसर साहब ने वो मकसद पूरा कर दिया, वो मिशन पूरा कर दिया। अब इसको लेके चलना हमारा काम। देखें, गज़नवी साहब ने जमात बनाई, उन्होंने हमें इसका जो रोड मैप था वो दिया। अमीर मोहतरम रहमहुल्लाह ने उस रोड मैप को कंप्लीट किया। बिल्कुल। उन्होंने वो जो टास्क था, जो अहदाफ थे, उन्हें हासिल किया। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन अहदाफ को जो उन्होंने हासिल किए उन्हें कायम रखें। बिल्कुल ठीक। मैं इख्तिताम की तरफ आता हूँ। मीर साहब अपनी आखिरी चंद माह में बीमार हो गए थे कमर की लालत की वजह से। उस बीमारी में भी यानी जमात के लिए उन्होंने सफ़र नहीं छोड़े। शदीद अलील थे पैगाम के लिए। जब वो बैठते थे टीवी पे इफ्तार ट्रांसमिशन, टीम उनके घर गई और वो अजियत में थे, इसके बावजूद वो इफ्तार के पहले से लेके रात गए तक इसके लिए करते रहे। ये पैगाम टीवी के साथ उनकी मोहब्बत ही यकीनन। पैगाम टीवी, अगर मैं ये बात कहूँ कि पैगाम टीवी उनका ड्रीम था और जमात के लिए उनका गिफ्ट है। बिल्कुल। और इसके लिए मुझे बखूबी पता है, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में कई दफ़ा हम भी साथ होते थे, वो अपने मिजाज से हट के भी कई दफ़ा लोगों के पास चले जाते थे, सिर्फ इसलिए कि पैगाम टीवी के जो अखराजात हैं, पैगाम टीवी के जो मामलात हैं, उनमें आसानी हो जाए। बिल्कुल। और आप एक सफ़र उन्होंने शदीद बीमार थे, सऊदी अरब का किया, पहले बांग्लादेश का किया, फिर सऊदी अरब का किया, फिर बहरीन का जी। और ये तीनों असफ़ार उनके ज़ाती नहीं थे। इन तीनों असफ़ार का मकसद यही था कि मरज़ी में हदीस और मरज़ी में हदीस की जो तंज़ीमात हैं, जो इदारे हैं, उनके लिए मैं कुछ कर जाऊँ। बिल्कुल ठीक। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मरज़ी में हदीस की बढ़ोतरी थी। उनकी ज़िंदगी का जो हदफ था वो मरज़ी में हदीस की तरक्की थी। उन्होंने और कुछ नहीं इस मामले में, ना अपनी ज़ात को देखा है, ना अपनी फैमिली को देखा है, ना उन्होंने अपने कैरियर को देखा है, बल्कि उनके लिए सब कुछ जो था वो मरज़ी में हदीस की तरक्की, मरज़ी में हदीस की बढ़ोतरी और किस तरह मरज़ी में हदीस जो है वो तरक्की करे, किस तरह वो मुआशरे में कुरान और हदीस की दावत को आम करे। अमीर मोहतरम की ज़िंदगी शुरू से लेके, चाहे वो सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की बात करें, चाहे पीर बजुद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह की बात करें, चाहे हज़रत अल्लामा इहसान अली ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह के साथ जो उनके असफ़ार हैं उनकी बात करें, चाहे उसके बाद जो उनका दौर है, एक तवील अरसा वो जमात की क़यादत करते रहे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन। और अल्लाह ताला हमें और दीगर हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें उसी तरह इखलास के साथ मरज़ी में हदीस के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाफिज़ साहब, आज के नौजवान को और बिलखुसूस यूथ फोर्स को, किसी भी नौजवान को और अहले हदीस नौजवान को प्रोफेसर साजिद मीर साहब की ज़िंदगी से क्या सीखना चाहिए? वफ़ा। देखिए, मैं अमल की बात इसलिए नहीं करता कि अमल हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। जी। प्रोफेसर साजिद मीर साहब के अंदर वफ़ा थी। उन्होंने जिसके साथ वो खड़े हुए हैं, खड़े रहे हैं। फिर उन्होंने नहीं देखा कि ज़माना क्या कह रहा है। इसकी बड़ी मिसालें हैं। इसलिए आज के यूथ फोर्स के नौजवान को अगर वफ़ा सीखनी है तो वो अमीर मोहतरम रहमतुल्लाह से सीख ले। बिल्कुल ठीक। बाकी ज़हन में जो मामलात हैं इबादत के, अकायद के, उसकी मैं बात इसलिए नहीं करता कि वो हर बंदा जो है वो जानता है, समझता है, अपनी बसात के मुताबिक वो कोशिश भी करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन वफ़ा जो है ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अमीर मोहतरम रहमतुल्लाह अपने साथियों को नहीं भूलते थे। कोई शक नहीं।
वो अपने जिसने उनके साथ वफा की है, अमीर मोहतरम ने उसके साथ भी वफा करने का हक अदा कर दिया। कोई शक अगर यूथ फोर्स के नौजवान इस बात को समझ लें और इसको अपने ऊपर वो नाफिज कर लें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक कामयाब लीडर, रहबर और कायद की हैसियत से जमात में खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल। हाफिज़ साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब के साथ एक अरसा तक डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जमात के सेक्रेटरी जनरल रहे और उनकी वफ़ात के बाद बल्कि अमीर मोहतरम की ज़िंदगी में भी अमीर मोहतरम उन्हें कहा करते थे कि आप जमात का ज़माम कार संभालें। अच्छा, अमीर मोहतरम की वफ़ात के बाद उन पर यह ज़िम्मेदारी पड़ी और अल्लाह की तौफीक से वो निभा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? एक अरसा तक उन्होंने अमीर साहब के साथ काम किया और अब इंशाअल्लाह वो अमीर मोहतरम की उन रिवायात को आगे बढ़ा रहे हैं। पैगाम टीवी की भी चेयरमैनशिप उनके पास है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अमीर मोहतरम की वफ़ात के बाद मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह को वैसे ही यूथ फोर्स के लिए मुशफ़िक पाया जैसे अमीर मोहतरम यूथ फोर्स के लिए मुशफ़िक थे। मैंने वैसे ही हाफिज़ साहब को नौजवानों के साथ प्यार करते हुए उनके प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, उन्हें हदायत देते हैं कि इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि मकदूम तहदीस पाकिस्तान को हाफिज़ अब्दुल करीम हाफिज़हुल्लाह की शक्ल में अमीर मोहतरम वो तोहफ़ा देकर गए हैं कि जिसकी कदर अगर हम लोगों ने की तो इंशाअल्लाह ये जमात और ज़्यादा तरक्की की मनाज़िल जो है वो तय करेगी इंशाअल्लाह। और हाफिज़ साहब की भी एक खूबी है, चलें उसका भी फिर अब इज़हार कर देता हूँ। हाफिज़ साहब बड़े मुअद्दब हैं। मैंने 12 मरतबा मेरे मोहतरम की ज़िंदगी में उन्हें देखा। जिधर कभी बात होती थी, बस जी मीर साहब आ गए हैं, मीर साहब ने कह दिया, मीर साहब तशरीफ़ ले आए, काफ़ी है। यानी उन्होंने मीर साहब की ज़िंदगी में मीर साहब का एहतराम, अदब और उनके साथ जो उनकी मोहब्बत थी, उससे हम नौजवानों को ये सबक दिया है कि आपके भी के जो आपके बड़े हों, जब आप उनके साथ इखलास के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप उनका एहतराम करते हैं, फिर आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, आपको बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। कोई शक नहीं। हाफिज़ साहब, ज़िंदगी अल्लाह ताला ने सबको दी है, सब ने इस दुनिया से जाना है। अमीर मोहतरम के साथ सब ऐसे अटैच थे कि इस पहलू के बारे में यानी कभी सोचा भी नहीं था। जब उनके इस दुनिया से जाने का आपको इल्म हुआ? कतक लामी माँ अभी चंद दिन पहले हम मकाम गरमा में बैठे हुए थे, तो हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के ना एक जुमला जो था ना, मेरे दिल को आप कह लें कि मेरे जैसे कि ज़ख्मी कर गया। बैठे हुए कहते हैं, सलमान साहब यार मीर साहब ऐसे ही चले गए। यानी कहने को छोटा सा जुमला है, लेकिन इस जुमले के पीछे जो करब, इस जुमले के पीछे जो गम की कैफियत थी, अगर उसको इंसान देखे तो ये बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं यार वो मीर साहब तो ऐसे ही चले गए। यानी ये आप कह लें कि जो मीर साहब के साथ लोग मोहब्बत करने वाले हैं, ये उनकी कैफियत है कि आज भी लोग जब उन्हें याद करते हैं तो आंखें जो है वो सुरख हो जाती हैं, दिल जो है वो गमगीन हो जाता है। वो शख्सियत ही ऐसी थी और हर बंदा ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा वो किसी से प्यार नहीं करते थे, यही उनका मुझसे खासा था। ये उनका खासा था। और वो जमात के लिए एक ऐसी हस्ती थे, शख्सियत थे कि हर बंदा जब उनके दामन में आ जाता था तो वो सुकून और इत्मीनान महसूस करता था। जब हम लोग मकाम गरमा में मेरे मोहतरम के साथ जाते थे मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात करने के लिए, तो शेख सालेह बिन हुमैद बैतुल्लाह के इमाम और ख़तीब हैं, हम वो मकाम गरमा के रहायशी हैं। तो मैं मेरे मोहतरम के साथ उनके घर गया, हम लेट हो गए थे। अच्छा, दूसरे जमाती अहबाब पहले पहुंच चुके थे। हम अंदर दाखिल हुए तो शेख साले फरमाने लगे कि हमेशा बड़े लोगों का इंतज़ार किया जाता है। अल्लाह हालांकि वो बैतुल्लाह के इमाम ख़तीब यानी मीर साहब के साथ जहाँ अहले अजम मोहब्बत करते थे, वहीं पर वो अहले अरब की भी महबूब शख्सियत थे। कोई शक नहीं। और बैतुल्लाह के इमाम और मौजूदा वो मुफ्ती आज़म है, तो वो फरमाने लगे कि हमेशा जो बड़े लोगों का इंतज़ार किया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एक उनके साथ। और शेख सुजैस की अगर मैं बात करूं तो वो उनके ऑफिस में जब हम लोग दाखिल होते थे तो शेख साहब ऐसे उन्हें खुशी होती थी जैसे पता नहीं उनको बड़ा कोई अजीज़ आया है। उन्होंने ऊंची आवाज़ से कहना शुरू कर देना कि मेरे वालिद आ गए हैं, मेरे उस्ताद, मेरे शेख आ गए हैं,
कि अहले अजम के साथ साथ वो अहले अरब में भी यकसा मकबूल थे। बिल्कुल ठीक। सलमान भी बहुत शुक्रिया। दिल तो नहीं चाहता इसको क्लोज़ करें। बिल्कुल, इस पे तो मैं समझता हूँ कि घंटों में बात की जाए तो कम है, लेकिन वक्त मुकम्मल हो वक्त रहा जो है। है वो आपका बेहद शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए वक्त देने का। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर साजिद मीर के, जिनका तज़किरा आते ही उनके मुहिब्बीन की आंखें नम हो जाती हैं। उनका कोई वाक़या, उनकी कोई तहरीर, उनकी कोई वीडियो, उनकी कोई तकरीर और उनकी कोई तस्वीर जब निगाहों के सामने आती है तो आज भी वो ज़माना उनका याद आ जाता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।